बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। और सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट किया। अब हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर में इस पूरे चैप्टर 7 में हमने जो कुछ पढ़ा है उसे फार्मूले की शक्ल दे दी जाए। तो इसकी हम समरी वीडियो आपको बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हर चैप्टर के एंड पर एक समरी वीडियो बना दी जाए, ताकि आप 20-25 मिनट में जो है पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लें। आप 2 महीने बाद अगर इस चैप्टर को रिवाइज़ करना चाहें, इम्तहान के करीब रिवाइज़ करना चाहें, तो चंद मिनटों में जो है वो इस पूरे चैप्टर का एक रिव्यू आपको मिल जाए। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 7.1 एक बड़ी एक्सरसाइज, उसमें आपने पहला फार्मूला पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला। एक लाइन सेगमेंट है वो 2 पॉइंट से मिलके बना है, x1 y1 और x2 y2 से मिलके बना है। तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो पहला फार्मूला आपने पढ़ा डेट इज़ नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। क्या है वो? x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 स्क्वायर। फिर आइए, यही लाइन सेगमेंट हमारे पास है, उसके दो एंड पॉइंट हैं x1 y1, दूसरा एंड पॉइंट है x2 और y2। एक ऐसा पॉइंट जो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, डेट इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट है तो इसके लिए भी फार्मूला अवेलेबल है हमारे पास, और वो फार्मूला क्या है? आपकी बुक का सबसे आसान फार्मूला है वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y2 अपॉन 2। अब एक लाइन सेगमेंट आपके पास है, एक पॉइंट ले लिया जाए जो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम कहेंगे ये पॉइंट इंटरनली तौर पर डिवाइड करेगा। पहला डिस्टेंस m1 इमेजन किया जाए, दूसरा डिस्टेंस m2 इमेजन किया जाए। तो उस सूरत में इस p के कोऑर्डिनेट एक फार्मूले से मालूम करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड रेशो फार्मूला। वो फार्मूला क्या है बेटा? m1 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे m1 प्लस m2, है ना, m1 y2 प्लस m2 y1। इस फार्मूले के तहत आप जो है रेशो फार्मूला निकाल सकते हैं। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसको आप आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, बैक डायरेक्शन में एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर बाहर कहीं पॉइंट हो ए बी के तो वो एक्सटर्नल पॉइंट कहलाता है, और उस एक्सटर्नल के कोऑर्डिनेट मालूम करना हो तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है? m1 माइनस m2, माइनस साइन आ जाएगी बेटा, m1 x2 माइनस m2 x1, ये आ जाएगा m1 माइनस m2। m2 y1। अब ये रेशो क्या होंगे? पहले पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीज़न तक का डिस्टेंस जो है वो m1 कहलाएगा, और पॉइंट ऑफ डिवीज़न से सेकंड पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो m2 कहलाएगा। फिर आप आइए एक ट्रायंगल की तरफ। ये ट्रायंगल है, एक लाइन ड्रॉ की जाए, एक ऐसी लाइन जो किसी वर्टेक्स से अपीयर हो, सामने वाली साइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। बेटा इस लाइन को हमने नाम दिया, मीडियन का नाम दिया। इसको एक और नाम भी देते हैं, डेट इज़ कॉल्ड साइड बाय सेक्टर, है ना। ऐसे हम 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। पहला मीडियन ड्रॉ किया, दूसरा मीडियन ड्रॉ किया, और फिर तीसरा मीडियन हमने ड्रॉ कर दिया। ये तीनों मीडियन जहाँ मीट करेंगे इसी पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं, जी से शो करते हैं। अगर ए बी सी के कोऑर्डिनेट गिवन हैं तो फार्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और बेटा ये y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये इसका फार्मूला पढ़ा जाएगा। ठीक है। फिर हमने बात की इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है, उसके एक वर्टेक्स ए है, दूसरा वर्टेक्स बी है, तीसरा वर्टेक्स सी है। यहाँ एंगल बनेगा। एक लाइन ड्रॉ करें, जो ऐसी लाइन जो इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। इस लाइन को नाम देते हैं हम एंगल बाइसेक्टर का नाम देंगे। क्या कहेंगे? एंगल बाइसेक्टर।
ऐसे कितने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं आप? डेफिनेटली 3। वर्टेक्स ए पर एंगल बाइसेक्टर, वर्टेक्स बी का एंगल बाइसेक्टर, वर्टेक्स सी का एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, और ये रहा एंगल बाइसेक्टर। ये पॉइंट जो इन तमाम एंगल बाइसेक्टर का कॉमन पॉइंट है बेटा, इसको नाम देंगे हम इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल का नाम देंगे। ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए कह लें। अब इस सूरत में ए बी सी की मदद से इसका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ऑफ सी, नीचे लिखेंगे। ये फार्मूला है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस ऑफ सी एक्स थ्री। सिमिलरली ये फार्मूला हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे लिखेंगे ए वाई वन बी वाई टू और प्लस ऑफ सी वाई थ्री। तो इस फार्मूले की मदद से हम काम कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी आपको ए बी सी मालूम करना। ये ए बी सी कैसे मालूम करेंगे? ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूले से सी निकल आएगा, बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूले से ए और यहाँ सी निकल आएगा। अगर बेटा एक पॉइंट गिवन हो 3,2, तो ये जो 3 है ये प्योर मैथमेटिक्स में क्या कहलाता है? एब्सीसा। इसे नाम देते हैं ऑर्डिनेट का, और इन दोनों को कंबाइन तौर पर क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं। ठीक है। फिर बताया अगर कोई पॉइंट, ये पॉइंट ए है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका एक्स कंपोनेंट तो होगा लेकिन वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो टू डिस्टेंस वाई तो होगा लेकिन एक्स कंपोनेंट 0 के बराबर होगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 थी। 7.2 में कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाए उस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं, अल्फ़ा से शो करते हैं। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाए उस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अल्फ़ा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाएगा। इस एंगल का अगर टेंजेंट ले लिया जाए, ना साइन कॉस ने टेंजेंट लिया जाए, तो वो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, उनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो x1 y1 x2 y2, तो बेटा उसका स्लोप मालूम कर सकते हैं। फार्मूला क्या कहता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इससे स्लोप निकल आता है। हर लाइन का स्लोप होता है। x एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन है, इसका स्लोप 0। y एक्सिस वर्टिकल लाइन है, इसका स्लोप इन्फिनिटी। अगर आप किसी ब्रिज की तरफ चल रहे हों, ऊपर की तरफ जा रहे हों, तो आप पॉजिटिव स्लोप पर है। बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, उस वक्त स्लोप 0 के बराबर है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो नेगेटिव स्लोप पर आते हैं। वर्टिकल लाइन का स्लोप हमेशा इन्फिनिटी होता है। ठीक है। यहाँ 2 बातें रह गई। अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल हों तो उनके दरमियान कंडीशन है m1 बराबर m2, उनके स्लोप बराबर होते हैं। अगर 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बताइए? -1। ये याद रखिएगा। ठीक। अब आते हैं हम 7.3 की तरफ। इसमें कहा जाए पॉइंट्स, इस पूरी एक्सरसाइज में इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करनी है। याद रहे जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ कर दें, जब भी कोई लाइन ड्रॉ की जाए, हर लाइन के साथ 2 बातें अटैच हैं। हर लाइन का स्लोप होता है, नंबर 2 हर लाइन की इक्वेशन होती है। तो स्लोप कैसे मालूम करते हैं ये हमने अभी एक्सरसाइज में आपने सीखा। इक्वेशन के लिए क्या क्या अवेलेबल है? पहला केस, पॉइंट पता हो आपको, स्लोप पता हो, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला, 50-60 क्वेश्चन है आगे इसके। तो ये फार्मूला है, पॉइंट स्लोप फॉर्म कहलाता है। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक्स वाई इक्वेशन का हिस्सा होता है। बेटा लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही हो,
दोनों पॉइंट गिवन हो तो वहाँ 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। y माइनस y1 y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फार्मूला है लाइन की इक्वेशन मालूम करने का। एंड द लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं हम। ये थर्ड वन फार्मूला, एक लाइन x एक्सिस को कट कर रहा हो और y एक्सिस को भी कट कर रहा है। x एक्सिस को कट कर रहा है तो ये फासला स्मॉल a से x इंटरसेप्ट कहलाता है। y एक्सिस को कट कर रहा है तो ये फासला b y इंटरसेप्ट कहलाता है। अगर ये दोनों गिवन हो तो इन दोनों की मदद से लाइन की इक्वेशन का फार्मूला x अपॉन a y अपॉन b इज़ इक्वल टू 1, ये इसका फार्मूला है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, उसका स्लोप m के बराबर है, वो y एक्सिस को कट कर रहा है, y इंटरसेप्ट बना रहा है b। अब इस लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकाल सकते हैं, mx प्लस b। ये स्लोप मालूम करने का फार्मूला है। एक और फार्मूला है नॉर्मल फॉर्म। एक लाइन आपके पास है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये परपेंडिकुलर एंगल अल्फ़ा बना रहा है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ p के बराबर है। तो लाइन की इक्वेशन का फार्मूला नॉर्मल फॉर्म में x कॉस अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू p, ये इसका फार्मूला है। ये 5 फार्मूले इस्तेमाल करते हुए हम लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। ठीक है बेटा। 7.4 पर आए। एक लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। एक पॉइंट आउटसाइड मौजूद है, x1 y1 आउटसाइड मौजूद है। इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस मालूम करना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और इसका फार्मूला होता है d बराबर है याद है फार्मूला, √a² प्लस b²। ऊपर हम पूरी लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, लेकिन x1 प्लस by1 प्लस ऑफ c, ABC लाइन की इक्वेशन से हासिल किया जाएगा। x1 y1 वो पॉइंट है जो आउटसाइड वाक़ है। 7.5 पर आते हैं। यहाँ एंगल की बात की जा रही है। 2 लाइन्स हैं, उनके दरमियान एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। हाउ टू फाइंड थीटा, तो इसका फार्मूला रिकमेंड किया गया tan थीटा। सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे आप, m1 m2 सेकेंड लाइन, m2 माइनस m1 m1 m2 इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर कहा जाए 2 लाइन्स के दरमियान एंगल एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री है, तो फार्मूला यही अप्लाई करेंगे, लेकिन प्लस माइनस के साथ फार्मूला अप्लाई होगा। m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये इसका फार्मूला पढ़ा जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और tan थीटा का जवाब, अगर बाहर प्लस है तो अंदर भी आप पॉजिटिव रिज़ल्ट ले लेंगे। tan थीटा का जवाब बाहर निगेटिव है तो अंदर भी आप निगेटिव वाला साइन लेंगे, ताकि ओवरऑल आपको जवाब पॉजिटिव मिले और आप एक्यूट एंगल निकाल सकें। ठीक। बेटा किसी लाइन की इक्वेशन आपको गिवन हो, इक्वेशन की मदद से स्लोप मालूम कर सकते हैं। फार्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये इसका फार्मूला है। इसका आसान तरीका है, अगर लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी हुई है तो यही m जो है वो स्लोप की वैल्यू m के बराबर हो जाएगी, x के कोफिशिएंट के बराबर होगी। लेकिन शर्त यह है कि इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, y आइसोलेट होना चाहिए, बाकी सबको वहाँ धक्का दे दें, x के कोफिशिएंट को स्लोप का नाम दे देंगे। अब आइए, यहाँ कहा गया है 2 लाइन आपके पास हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन लाइन, या L1 L2 2 गिवन लाइन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
एक न्यू लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ये न्यू लाइन कौन सी लाइन है? रिक्वायर्ड लाइन है। इस रिक्वायर्ड लाइन का फार्मूला रिकमेंड किया गया है L1 + K L2 = 0। ये K मेथड कहलाता है। इस मेथड से हम कैलकुलेशन करेंगे। इसमें जो K लिखा हुआ है वो बाय कंडीशन मालूम करेंगे। कभी कहा जाएगा पॉइंट से पास हो रहा है, कभी कहा जाएगा ओरिजिन से पास हो रहा है, कभी कहा जाएगा एक लाइन के साथ पैरेलल है, एंड और जो है ब्लॉक जो है चीज़ें होंगी इसमें। अब आइए न्यू पैरेलल लाइन कंडीशन। अब तक पैरेलल लाइन कंडीशन आपने क्या पढ़ी? M1 = M2, परपेंडिकुलर कंडीशन M1 M2 -1। अब लाइन की इक्वेशन गिवन है, सेकंड लाइन की इक्वेशन गिवन है। लाइन अगर पैरेलल हो तो पैरेलल लाइन कंडीशन क्या होती है बताइए? A1 B2 माइनस A2 B1 = 0। ये इससे टकराएगा, ये इससे टकरा जाएगा। अगर ये कंडीशन वेरीफाई होती हैं तब लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं। यही दो लाइन हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो कंडीशन है A1 A2 अगर ये कंडीशन वेरीफाई होती है इसका मतलब दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर है। तो ये सवालात करते वक्त L1 पे K L2 वाले सवालात करते वक्त हमने इनको इस्तेमाल किया। बेटा ये याद रखिएगा, अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो हम उसकी मदद से स्लोप निकाल सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। इक्वेशन पता हो तो स्लोप मालूम करने का फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये फार्मूला है स्लोप मालूम करने का। अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो एक्स इंटरसेप्ट का फार्मूला -c, एक्स इंटरसेप्ट है एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए। अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो वाई इंटरसेप्ट का फार्मूला -c, वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है, वाई इंटरसेप्ट के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको बताया गया बेटा हर लाइन का स्लोप होता है, हर लाइन की इक्वेशन होती है। अगर एक्स एक्सिस की बात की जाए तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0 ये आपने याद रखनी है, इसको इस्तेमाल करेंगे। अब आपसे बात की जाए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो ये जो y एक्सिस है इसकी इक्वेशन होती है x = 0, x = 0 बी द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। फिर आपसे कहा जाए एक लाइन आपके पास ये x एक्सिस है, एक लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y = 0 है, और इस पैरेलल लाइन की इक्वेशन y = b है, क्योंकि ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस है। एक लाइन ड्रॉ करें जो y एक्सिस के पैरेलल हो। y एक्सिस की इक्वेशन x = a होती है, सॉरी x = 0, तो इसके साथ जो इक्वेशन होगी वो होगी x = a हो जाएगी, क्योंकि ये किसको कट कर रहा होता है? x एक्सिस को कट कर रहा होता है। तो y = b हो जाएगा, x = a हो जाएगा। ठीक है, आसान तरीका अल्फ़ाबेटिकली x y आता है और शुरू में a और b लिखा जाता है, तो x के साथ a, y के साथ b रिप्लेस कर दें। x y a b, x के साथ a, y के साथ b, और a b x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है। ठीक है बेटा, आइए इसके बाद बस ये एंड पर है हमारा टॉपिक। ये आपको बताया था 7.6 एक्सरसाइज, एक बड़ा चैप्टर है ये। अब तक 20 मिनट हुए हैं, मैक्सिमम 5-10 मिनट और लगेंगे तो ये आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो। कॉन्करेंट लाइंस, 3 लाइंस की इक्वेशन गिवन है। ये तमाम लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो उनको कॉन्करेंट लाइंस का नाम देते हैं। हम इनका डिटरमिनेंट बनाते हैं, इनके कोफिशिएंट का। बताओ A1 B1 C1, A2 B2 और C2, A3 B3 और C3। बच्चों अगर इसका जवाब, इस पूरे डिटर्मिनेंट का जवाब 0 आ जाए तो आप क्या कमेंट्स करेंगे? लाइंस कैसी हैं? कॉन्करेंट लाइंस हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगर ट्रायंगल का जवाब 0 के बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जवाब 0 के बराबर है,
तो हम कमेंट्स करेंगे ए बी सी, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर का मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर मौजूद हैं। अब एक टॉपिक है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। अगर तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हाफ डिटर्मिनेंट के साथ लिखेंगे। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। 4 पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेटर बनता है। अगर चारों वर्टिसेस गिवन हो तो कोऑर्डिनेटर का फार्मूला x माइनस एक्स, y माइनस वाई, y माइनस वाई। अब आपने क्या करना है, इनके साथ लिखना होगा, ये x1 नीचे वाला है x2, ऊपर वाला है x3 नीचे x4, x1 माइनस x3, x2 माइनस x4, y1 y2 y3 y4, y1 माइनस y3 y2 माइनस y4। अब आखिरी एक्सरसाइज पे आए, होमोजेनियस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ax स्क्वायर 2h xy by स्क्वायर है 1 1 का मतलब 2, ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो दोनों लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है। ये पहली लाइन आपके पास है, ये सेकंड लाइन आपके पास है, दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो इनकी कंबाइन इक्वेशन का फार्मूला ax स्क्वायर 2h xy by स्क्वायर है। ये स्लोप m1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये स्लोप m2 को रिप्रेजेंट करेगा। m1 का फार्मूला माइनस h प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b के बराबर है, और ये फार्मूला माइनस h माइनस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b के इक्वल है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो ये याद रखना है आपको फार्मूले। इसमें जो हमने अभी फार्मूला लिखवाया स्लोप मालूम करने का, m1 मालूम करने का फार्मूला लिखवाया माइनस h प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। तो अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है h स्क्वायर माइनस ab, उसको d कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, d डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। इसको नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा भी होगा। असल में इतने अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो क्लास 10 में दे दिए, वहाँ बच्चे मजाक में इसको निकाल देते हैं, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर से ये चैप्टर 3 पहले फर्स्ट ईयर में हुआ करता था। बहरहाल डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी, अगर डी का जवाब 0 आया तो हम कमेंट्स क्या करेंगे कि ये इक्वेशन जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन है ये इक्वेशन जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट करिए, वो लाइंस जो है वो आर कोइंसिडेंट, वो ओवरलैप कर रही हैं। दोनों ओरिजिन से पास तो हो रही हैं लेकिन ओवरलैप कर रही हैं। अगर डी का जवाब ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे कमेंट्स क्या होंगे कि वो जो ये इक्वेशन जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो लाइंस जो है आर रियल हैं, उनको प्लॉट किया जा सकता है, एंड डिस्टिंक्ट हैं। दोनों अलग अलग लाइंस हैं, सेपरेट लाइन हैं, नुमाया लाइंस हैं। ये बेटा अगर डी का जवाब 0 लेस देन 0 या निगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे लाइंस आर इमेजिनरी। लाइंस इमेजिनरी हैं, इनको रियल एक्सिस पर प्लॉट नहीं किया जा सकता। सही। अगर ये इक्वेशन 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं, उनके दरमियान एंगल थीटा बनेगा। अब वो थीटा एंगल फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। फार्मूला है ट्वाइस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से 2 लाइंस के दरमियान एंगल मालूम कर सकते हैं। बस आखिर पे हम आ गए और अभी तकरीबन 25 मिनट हुए हैं। देखो बेटा, ये कंबाइन इक्वेशन है, 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, उनका स्लोप m1 m2। तो m1 प्लस m2 सम ऑफ स्लोप
-2h/b इसका फार्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप a/b इसका फार्मूला है। अब आपको ये इक्वेशन 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करी है जो ओरिजिन से पास हो रही है। 2 नई लाइनें ड्रॉ कर दें जो पहली लाइन के ऊपर और दूसरी लाइन के ऊपर जो है परपेंडिकुलर हों। तो इस ब्लू पेयर की इक्वेशन, परपेंडिकुलर इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला y² 1/m1m2। तो इसका फार्मूला y² + m1 + m2 m1m2xy 1/m1m2x² हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑलमोस्ट 25 मिनट्स में हमने पूरे चैप्टर का अहाता कर लिया, पूरे चैप्टर को समराइज़ कर लिया। इस वीडियो को ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, स्पेशली इम्तहान के दिनों में। अभी आप एक आध मरतबा पढ़ लें, और फिर जब आपका टेस्ट हो इस चैप्टर का या आपका पेपर हो कभी, तो आप ये 20-25 मिनट दे दें तो पूरा चैप्टर आपका जो है रिवाइज़ हो जाएगा। और उम्मीद है ऐसे रिवीजन आपको सिर्फ हमारे चैनल में ही मिलेंगे। हमारी कोशिश होगी जब भी चैप्टर एंड करें इस किस्म का रिवीजन पार्ट जो है वो करा दिया जाए, ताकि आपके कम टाइम में सारी बातें आपको याद हो जाए। अपनी कमेंट से आगाह करें, आपके कमेंट्स हमें हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तनकीद करें, तारीफ़ करें, आप डिपेंड ऑन यू, और दोनों बातें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फर्स्ट ईयर के बच्चों को साथ भी जो है हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि उन बच्चों का भी एडवांटेज हो। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, हम आपके साथ कोऑपरेट करें। अल्लाह हमें तौफीक दे इस चैप्टर को, इस बुक को हम जो है प्रॉपर तौर पर ख़त्म कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।